हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के इकोनॉमी के सेशंस में। आज के इस चैप्टर में हम इंश्योरेंस के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि दरअसल इंश्योरेंस का डेफिनेशन क्या है, कितने टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस होते हैं और इंडिया और दुनिया भर में इंश्योरेंस से रिलेटेड जो कोई भी इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज और डाटा जो कुछ भी हमें देखना है उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अंडरस्टैंडिंग इंश्योरेंस, सबसे पहला इंश्योरेंस टर्म को अंडरस्टैंड करते हैं। इंश्योरेंस इज अ मीन्स ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम फाइनेंशियल लॉस, यानी कि आप खुद को इंश्योर करते हैं किसी भी तरीके का अगर आपको फाइनेंशियल लॉस फ्यूचर में आएगा, यानी कि प्रेडिक्ट करके आप अभी से ही खुद को प्रोटेक्ट करते हैं। तो दिस इज बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ड इंश्योरेंस। It is a form of risk management primarily used to hedge against the risk of contingent और uncertain losses, यानी कि फ्यूचर में अगर कोई लॉस आए, अगर आपको पता चले कि या फिर आप एक्सपेक्ट करेंगे कि फ्यूचर में कोई लॉस आ सकता है, तो अभी से जो है आप रिस्क मैनेजमेंट की स्ट्रेटजीज रख सकते हैं हेड्ज करने के लिए, यानी कि टू ओवरकम दैट आप इंश्योरेंस ले सकते हैं। An entity which provides insurance is known as insurer, बिल्कुल, and insurance company, an insurance carrier or an underwriter। तो ये सभी इंपॉर्टेंट जो है स्टेक होल्डर्स हैं एक इंश्योरेंस पॉलिसी या फिर इंश्योरेंस इंडस्ट्री के। तो थोड़ा बहुत यहाँ पर देख लीजिएगा कि पूरे इंडिया में इंश्योरेंस का सेक्टर जो है वो बहुत अच्छी तरीके से डिवाइड किया गया है। पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस जहाँ पर स्पेसिफिकली हमें सरकार का ही मोनोपोली देखने को मिलता है, और प्राइवेट सेक्टर में भी इंश्योरेंस के कंपनीज को अलग किया गया है। तो पब्लिक सेक्टर में अगेन लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस स्पेसिफिकली आपकी ज़िंदगी पर, आपके लाइफ पर किया जाता है, और बाकी के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी चीज़ें हैं बाकी के जो लाइफ को छोड़कर है, वो सभी जनरल इंश्योरेंस में ही आते हैं। तो लाइफ इंश्योरेंस का बेस्ट एग्जांपल LIC ऑफ इंडिया, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस, और जनरल इंश्योरेंस के बेस्ट एग्जांपल है नेशनल इंश्योरेंस, न्यू इंडिया एश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ओरिएंटल एंड जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्सेट्रा। और प्राइवेट में भी लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस आप देख सकते हैं, बजाज अलायंस वगैरह, इस तरीके से कई इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस कंपनीज देखने को मिलेंगी। तो बैकग्राउंड ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर का बैकग्राउंड इंडिया में किस तरीके से था। नेशनलाइजेशन ऑफ LIC, सबसे पहली बार LIC जो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है उसे नेशनलाइज किया गया था इन 1956 थ्रू एन एक्ट, एंड लेटर ऑन नॉन लाइफ सेक्टर विच इज जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन वाज नेशनलाइज्ड इन 1972। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन 1999, इसकी हेड ऑफिस हैदराबाद में है। तो इंश्योरेंस से रिलेटेड जो कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो रेगुलेट करने वाली हैं, सब कुछ IRDAI ही देखता है। ओपनिंग ऑफ सेक्टर टू बोथ प्राइवेट एंड फॉरेन प्लेयर्स इन 2000, तो FDI भी अलाउ की गई थी इंश्योरेंस में इन 2000। इंक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैप टू 26% फ्रॉम 49% इन 2015, तो जो कैप रखा गया था फॉरेन इन्वेस्टमेंट का उसे भी रिड्यूस किया गया है। The recent notification of 100% foreign direct investments for insurance intermediaries has further liberalized the sector। तो हाल ही में ही बजट 2019-20 में ही अनाउंस किया गया था निर्मला सीतारमण जी ने कि 100% FDI अब अलाउ किया जाएगा इंश्योरेंस इंटरमीडिएरीज को लेकर। चैलेंजेस इन इंश्योरेंस सेक्टर, इंडिया के स्पेसिफिक इंश्योरेंस सेक्टर से रिलेटेड चंद चैलेंजेस क्या हैं। प्रिवलेंस ऑफ इंश्योरेंस गैप, जिसे इंश्योरेंस पेनेट्रेशन भी कहा जाता है, यानी कि पर 100 पीपल हाउ मेनी ऑफ योर सिटीजन्स आर गेटिंग इंश्योरेंस। तो इंडिया में इट इज समवेयर अराउंड 4%, but whereas when you compare it with developed countries like USA or UK, it is somewhere around 50 to 70%, और स्कैंडिनेवियन नेशंस में तो ये 80 to 90% है। तो आप देख सकते हैं कि इंडिया और इनके बीच कितना ज़्यादा फर्क है। पब्लिक सेक्टर डोमिनेटेड, बहुत ही कम प्राइवेट सेक्टर वालों को हमने परमिशन दी हुई थी इस इंश्योरेंस सेक्टर में आने के लिए, तो ज़्यादातर ये पब्लिक सेक्टर ही डोमिनेटेड था। नेसेंट नॉन लाइफ इंश्योरेंस, सही खासे अच्छे खासे तरीके से सूट करने वाले अलग अलग टाइप ऑफ लाइफ पॉलिसीज़ यहाँ पर नहीं थे। रूरल अर्बन डिवाइड, बिल्कुल रूरल एरियाज़ में ज़्यादातर जो विलेजर्स होते हैं उन्हें कई बार पता भी नहीं कि इंश्योरेंस होता क्या है। कैपिटल स्टार्ड इंश्योरर्स, बिल्कुल भारत सरकार ही ज़्यादातर मोनोपोली रख रही थी, तो वहाँ पर कैपिटल जो था वो सही तौर पर नहीं मिल रहा था। वे फॉरवर्ड तो हम कर क्या सकते हैं, रूरल सेंट्रिक अप्रोच। क्यों? क्योंकि 80% ऑफ द पॉपुलेशन इन इंडिया लिव्स इन रूरल एरियाज, तो हमें चाहिए कि हम रूरल सेंट्रिक अप्रोच लेकर आगे बढ़ें। नीड फॉर अवेयरनेस प्रोग्राम, विलेजेस में लोगों तक का जो अनएजुकेटेड है उन तक भी अवेयरनेस पहुंचाएं इंश्योरेंस और इंश्योरेंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंस को बढ़ाने के लिए। टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन, अभी तो डिजिटल इंडिया सब कुछ चल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि टेक्नोलॉजी ऑनलाइन का इस्तेमाल करके हम ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन फैला सकते हैं। एनहेंस द रोल ऑफ रेगुलेटर, दैट इज इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ज़्यादा से ज़्यादा एनहांस हो रोल, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए और सही तौर पर इंश्योरेंस के पॉलिसीज़ जो है वो लोगों तक पहुंचे, अवेयरनेस पहुंचे, और ज़्यादातर इंश्योरेंस पेनिट्रेशन जो है वो एटलीस्ट बाय 2030 कहीं ना कहीं हम 30% अगर इसे क्रॉस कर सकते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी। ये थी चंद बातें जो आपको जाननी थी इंश्योरेंस के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।